नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक यू आर वेल। आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम अवतार बैच की फर्स्ट क्लास डिलीवर करने वाले हैं। कौन से बैच की? अवतार। इसकी जितनी भी कमियां खूबियां थी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और अवतार बैच किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। ठीक है, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 1, जिसका टॉपिक है क्या? आवेश। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो एक बात आपको गांठ फांद के रखनी होगी कि आपको इंग्लिश के वर्ड जो होंगे वो याद करने होंगे। मैं मानता हूं कि ये हमारी जो है इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, बट हमें यदि आगे जाना है 12th तक तो हमारा हिंदी मीडियम से काम चल जाएगा। इवन बीएससी भी आगे करोगे वहां भी हम हिंदी मीडियम से काम चला सकते हो। लेकिन यदि आप फिजिक्स से मास्टर्स करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, तो देयर इज नो चांस कि हिंदी मीडियम फिजिक्स से अच्छी तरह से मास्टर्स कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग इंग्लिश की मोटी मोटी डिक्शनरी खरीद लें और उनमें से रट्टा मारने लग जाएं। दैट इज नॉट। ठीक है, आज हम अवतार की, जो हमारा अवतार बैच हमने शुरू किया है यूट्यूब पर, उसकी हम पहली क्लास डिलीवर करने वाले हैं, और जिसका पहला टॉपिक है चार्ज। क्या है? चार्ज। समझते हैं चार्ज के बारे में। अब भैया आप जानते हो कि चार्ज रिचार्ज जो भी हो जाए तो फुदकने लग जाते हैं, लेकिन ये तो लाइट का है। बात उस समय की है जब फिजिक्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और जानता था तो नाम मात्र लोग जानते थे। एक बार मैं ये चेक करता हूं कि यदि आपको विजुअल है या नहीं है। क्योंकि यहां मैं ही टेक्निकल टीम हूं और मैं ही टीचर हूं, फैकल्टी हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 ईसा पूर्व की बात है। यूनान में एक दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक जानते हो? ये साधु संत महात्मा, ऐसे उन्हें दार्शनिक बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं। एक फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। इनका नाम क्या था? थेल्स। अब ये जो थेल्स थे एक दिन क्या कर रहे थे, आपने देखा, समुद्र के किनारे घूम रहे थे। आपने देखा होगा प्राचीन समय में, यानी ज्यादा प्राचीन भी नहीं मान सकते हैं, कि आपने लोग देखे होंगे कि जो बड़े बड़े पीछे वो डाल लेते हैं और कपड़ा है ना वो धरती में रगड़ के चलता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हीरोइंस होती हैं, उनके आधे कपड़े सड़क को झाड़ते हुए चलते हैं। और इससे भी अच्छा एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, क्रिस फिल्म का। तो क्रिस फिल्म में जो ऋतिक रोशन है ना, वो अपने पीछे जो कपड़ा लगा के रहते हैं काले जैसा, ऐसा। तो घूम रहे थे और घूमते 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 वहां पर एक पत्थर था। क्या था? एनोमर। वहां पर एक पत्थर था एनोमर, और उससे उनके कपड़े रगड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। उन्होंने नोटिस किया
कि ये है क्या, क्या ये पत्थर की जगह कोई और चीज से हम इस कपड़े को रगड़ें तो इसमें ये प्रतिक्रिया होगी। अब चलती रही बात, उन्होंने एक स्केल लिया, ऐसे हम भी स्केल ले लेते हैं, हमारे पास ये है, अब हम इसको अपने बालों पर रगड़ते हैं। इस तरह से हमने ये रगड़ लिया अपने बालों पर, और रगड़ने के पश्चात जैसे ही हम इन्हें देखो ले जाते हैं तो हमारे जो रोम्स हैं वो खड़े होने लग जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको मेरे रोम्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इतने बड़े रोम्स नहीं हैं जो मैं आपको दिखा पाऊँ खड़े होते हुए, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। यदि आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करना कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप प्लास्टिक की कोई स्केल लेना, उसको अपने सर पर रगड़ना, लेकिन ध्यान रहे सर में तेल नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, और आप उसको अपने बालों पर इस तरह से रगड़ोगे और रगड़ना एक मिनट के समथिंग रगड़ना, और रगड़ने के पश्चात उसे धूल के पश्चात पास ले जाओगे इस तरह से, तो उस पर कुछ ना कुछ मात्रा में धूल लिपटी हुई आएगी। क्योंकि यहाँ थोड़ा इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का मेरा कैमरा नहीं है जिससे मैं दिखा सकूं, लेकिन आप ये अपने घर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे आवेश की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? आवेश। अब जैसे नाम से शुरुआत हो रहा, आवेश, आवेश मतलब एक क्रोध भी होता है भाई। आवेश में काम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरह के काम होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आवेश की खोज किसने की थी? आवेश की खोज किसने की थी? इसको चार्ज कहते हैं। किसने की थी? थेल्स नामक एक यूनानी फिलोसोफर ने। ये कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कौन था? एक दार्शनिक था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, मुझे पता है वो क्वेश्चन क्या है, कि क्या ये पूछा जाएगा? नो। क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा? नो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फिर आप इसे बता क्यों रहे हो? भाई जानकारी तो होनी चाहिए, हम लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि ये आवेश कहां से आया। तो इस तरह से हमने आवेश के बारे में जाना। ठीक है, और चलो अब इसके आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। हुआ क्या? लगभग 200 सालों तक, 2000 वर्ष तक वैज्ञानिकों ने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2000 वर्ष तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आफ्टर ऑल 12,000 ईयर डॉक्टर गिलबर्ट आए 1600 में। इस क्षेत्र में डॉक्टर गिलबर्ट की एंट्री हुई, तो उन्होंने इस प्रयोग को द्वारा दोहराया, इसको रिटर्न किया कि क्या जो थेल्स ने हमें बताया वो संभव है। जब उन्होंने देखा, तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि थेल्स ने जो बताया था वो पूर्णतः सत्य है। उन्होंने फिर पुनः इस प्रयोग को एनोमर के साथ, कांच के साथ, बिल्ली की खाल के साथ एंड सो ऑन, इनके साथ दोहराया या दोहरान किया। तो उन्होंने देखा कि इन सभी के साथ वस्तुओं को स्क्रैच करने पर या रफ करने पर इनमें छोटे छोटे धूल के कणों एवं कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की पावर आ सकती है, और अट्रैक्शन करने की पावर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम दो कांच की छड़ लेंगे। क्या लेंगे? वी टेक 2 स्टिक ऑफ ग्लास,
और हम उनको मिडिल पॉइंट में एज ए ऐसे लटका देंगे और उसके एक ओर हम क्या करेंगे, उसको रफ करेंगे। कोई कॉटन के कपड़े से नहीं, कोई हमारे पास एनोमर का कपड़ा है, सॉरी, या कांच है, या बिल्ली के बाल हैं, या अपने सर पर रफ करेंगे। रफ करने के पश्चात हम उसको ऐसे छोड़ देंगे और उसके पास एक दूसरी स्टेरिक्स ले जाएंगे, स्टिक्स ले जाएंगे, कोई छड़ी ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जिधर हम उसे घुमाते हैं उधर घूमती चली जाती है। बचपन में हमने एक प्रयोग किया था, जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट खूब किया था, क्योंकि हमें दो प्रकार की प्रकार दी जाती थी। एक तो ऐसी होती थी और एक, मैं थोड़ा ड्राइंग इतना नहीं होता था, एक ऐसी होती थी जिसमें हम पेंसिल लगा लेते थे। तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते थे कि ये वाली प्रकार को हम जमीन में गाड़ देते इस तरह से, और जमीन में गाड़ने के पश्चात क्या करते थे, ये वाली प्रकार यहाँ पर हम स्टेबल कर देते थे, और स्टेबल करने के पश्चात इसको हम ऐसे क्या कर देते थे, लटका देते थे। और हम स्केल लेते थे, अपने कपड़ों पर या बालों पर उसे रफ करते थे। रफ करने के पश्चात हम इसके इधर उधर घुमाते थे। तो हम देखते थे कि जिधर हम अपना स्केल ले जा रहे हैं, ये प्रकार उधर ही ओर आ रही है। यही एक्सपेरिमेंट डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, दोहराया था, जिसे हम आज अपने बचपन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी करते हैं, तब करते थे। तो देखा कि पहली केस में उन्होंने क्या किया, एक रॉड ली और इसके एक सिरे को क्या कर दिया, रफ कर दिया। माना कि ए और बी इसके दो सिरे हैं और इसके एक सिरे को क्या कर दिया, रफ कर दिया। मैं थोड़ा इसको वर्टिकल ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल। ये उसने एक रॉड ली और इसको धागे से क्या कर दिया, लटका दिया एट द मिडिल पॉइंट। ये रॉड है और ये इसका मिडिल पॉइंट है। इसने क्या किया, इसके एक सिरे को रफ कर दिया और एक सिरे को रफ नहीं किया। यानी ए पॉइंट को इसने रफ कर दिया, बी पॉइंट को इसने रफ नहीं किया। रफ मतलब रगड़ा नहीं। और दूसरी कांच की स्टिक इसके पास ले गया तो उसने देखा कि जैसे जिधर इस स्टिक को ले जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे आ रही है। मींस इसमें अट्रैक्शन आ रहा है। अब उसने क्या किया, अब इसी स्टिक को इधर ले गया। ये रफ है, आवेशित है, ये आवेशित नहीं है, ठीक है। अब इसी स्टिक को इधर ले गया तो उसने देखा इसमें कोई हलचल नहीं है। उसने पुनः क्या किया, जो उसके हैंड में एक और कांच की स्टिक थी उसे पुनः रफ किया अपने बालों पर, और रफ करने के पश्चात जो पूर्ववत इस सिरे के पास ले गया तो उसने उसके विपरीत परिणाम देखे। विपरीत परिणाम क्या देखे कि पहले वो क्या कर रहे थे, जिधर स्टिक्स को ले जा रहे थे, जो लटकी हुई स्टिक है उसके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, जिधर ले जा रहे थे उधर, जैसे इधर ले जा रहा हूं, एक स्टिक ये है, एक स्टिक ले जा रहा हूं ये है, तो पहले केस में क्या हो रहा था कि मैं इस स्टिक को इधर ले जा रहा हूं तो ये भी स्टिक इसके पीछे पीछे चल रही है। दूसरे केस में हमने दोनों रफ कर दी, और दोनों रफ करने के पश्चात हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसके पास ले जा रहा हूं तो ये इससे दूर भागती जा रही है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें ये आवेशित होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, और एक आवेश एक निरावेश होते हैं तो आकर्षण करते हैं, जिन्होंने उन्हें धनात्मक एवं ऋणात्मक नाम दिया। धनात्मक एवं ऋणात्मक नाम दिया, ठीक है। आशा करता हूं आज के हमारे सेशन में आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आवेश का निर्माण हुआ, कैसे आवेश की खोज हुई, कैसे आवेश को हम पहचान सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल सी चीज, इसके लिए आपको 2 स्केल चाहिए, या आप प्रकार भी ले सकते हो। कांच की रॉड्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे रफ करोगे। रफ करने के पश्चात उसे धरती में जहां धूल मिट्टी है वहां पर ले जाओगे तो आप देखोगे कि
कुछ धूल के कण उस स्केल पर चिपक गए हैं, और यदि उस स्केल को बिना रफ करे हुए ले जाओगे तो उस पर कोई भी कण नहीं चिपकेगा। इट मीन्स रफ करने के पश्चात उस स्केल में आवेश आ जाता है, यानी वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि शुरुआत है इसलिए हम स्लोली चल रहे हैं, और आगे आने वाले सेशन में एकदम लॉजिकली पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल A to Z। टारगेट रहेगा अवतार में हमारा 100/100। तो इसके लिए आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन पुट ऑफ हो रहा होगा कि इसके लिए सर हमें टेस्ट की भी जरूरत रहेगी, तो वो क्या हम कैसे देंगे? उसकी भी मेरे पास एक जुगाड़ है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों के पास जुगाड़ की कोई कमी नहीं रहती है। आप लिखित में दोगे, मैं उसे चेक भी करूंगा, और कहाँ आपके नंबर कट रहे हैं, कहाँ नहीं कट रहे हैं, ये भी मैं आपको 100% बताऊंगा। ठीक है, कहाँ आपको काम करने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। देखो, रिकॉर्डेड क्लास में ये फायदा रहती है कि उसे हम भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन बैच में एक ये डिसएडवांटेज होता है कि हम उसे एक ही बार पढ़ सकते हैं, दोबारा हम उसे नहीं देख सकते। इसलिए ऑनलाइन बेटर है, लेकिन ऑफलाइन इसलिए बेटर है कि बच्चा सेम टू सेम टीचर से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, तो झिझक नहीं रहती है, वहाँ माहौल होता है, और यहाँ पर माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिल से बोलो जय श्री राम।